पंजाब केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत के लिए एक अहम क्षेत्र रहा है। सबसे पुरानी और संपन्न हड़प्पा सभ्यता का पंजाब की धरती पर फलना फूलना हो या फिर सिख धर्म जैसे महान धर्म की स्थापना धरती पर हो। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है संघौल, जिसे कुषाण काल में महानगर का दर्जा प्राप्त हुआ था। यहाँ की खुदाई में एक तरफ जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं तो वहीं मौर्योत्तर काल तक की भी निशानियां मिलती हैं। इतना ही नहीं, संघौल बुद्ध काल के समय में भी काफी अहम नगरी माना गया है, जिसका जिक्र कुछ चीनी यात्री हुएन त्सांग ने भी अपने लेखों में लिखा है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे पंजाब की धरती से पहले महानगर संघौल के बारे में, कैसे महानगर कई कालों को खुद में समेटे हुए है, साथ ही कैसे संघौल कैसे बौद्ध धर्म की प्रमुख नगरी भी बन गया, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। चंडीगढ़ से करीब 42 किलोमीटर दूर NH5 के पास एक कस्बा है संघौल। जब आप संघौल को करीब से जानेंगे तो समझ सकेंगे कि ये कोई आज की नगरी नहीं बल्कि करीब 5000 साल पुराने इतिहास को खुद में समेटे हुए है। केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि हिंद, पहलो, कन्फ्यूशियस, कुषाण, मौर्य, हूण, यवन और मुगलों का भी एक बड़ा इतिहास संघौल की भूमि से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत के समय से ही संघौल उत्तर भारत में सभ्यता और संस्कृति की धरोहरों में सबसे अहम नगर रहा है। संघौल की खोजबीन 4 चरणों में की गई है, जिसमें सबसे पहले 1964 में खुदाई की गई थी, जिसके दौरान कुषाण काल के अवशेष में पहली सदी से लेकर 3वीं शताब्दी ईस्वी के अवशेष प्राप्त हुए, जो बताते हैं कि तब ये शहर विकसित था और अपने चरम पर था। ये व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। वही 1968 में खुदाई की गई तो एक प्राचीन बौद्ध स्तूप मिला था। उसके बाद 1985 में खुदाई की गई, जिसमें पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी की 117 पत्थर की संरचनाएं मिली, जो असल में मथुरा कला की मूर्तियां हैं। खुदाई के दौरान यहाँ से हूण शासक तोरामान, मिहिर कुल, गोंदो, कन्फ्यूशियस, कुषाण और अर्ध जनजाति के साथ साथ हिंद पहलों के समय की भी मुद्राएं मिली थी, जिसे पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि हो ना हो यहाँ टकसाल भी जरूर मौजूद होगा। 1968 में खुदाई के दौरान यहाँ बौद्ध स्तूप होने के निशान मिले थे। इतिहासकारों के अनुसार जो सम्राट अशोक ने अपनी 84,000 स्तूपों में से 5 स्तूप यहाँ भी बनवाए थे, लेकिन फिलहाल आपको केवल 2 स्तूपों के होने की ही साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन बाकी के 3 स्तूपों को यहाँ के लोगों ने जाने अनजाने में नष्ट कर दिया था। बौद्ध अभिलेखों में इस स्थान को संघल कहकर बुलाया गया है, जो बाद में संघौल नगर कहलाने लगा था। वहीं चीनी यात्री हुएन त्सांग के वृतांत के अनुसार ये बौद्ध स्तूप का मिले अवशेष असल में ईसा पूर्व 7वीं सदी के हो सकते हैं। ये वो समय था जब पंजाब की धरती पर विशिष्ट कला शैली विकसित होनी शुरू हुई थी। उस समय के वृहद स्तूप के भग्नावशेष इस समय को दर्शाते हैं। हालांकि हूणों के आक्रमण के कारण ये स्थान बुरी तरह से नष्ट हो गया था, जिसे अब तक कई बार बसाया जा चुका है। इस स्थान को लेकर एक दंत कथा भी है, जिसके अनुसार ये स्थान राजा भर्तरी की राजधानी हुआ करता था, जिसकी राजधानी संगलादीप हुआ करती थी। दंत कथाओं के अनुसार संघौल का ही प्राचीन नाम संगलादीप हुआ करता था। वहीं पंजाब की लोक कहानियों के रूप में बसंत का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार राजा भर्तरी के 2 बेटे थे, रूप और बसंत। दोनों की मां का निधन होने के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन सौतेली मां ने दोनों भाइयों को साजिश करके महल से निकलवा दिया। दोनों में एक भाई रूप महल पहुंच गया और दूसरा बसंत झोपड़ी में पहुंच गया, लेकिन दोनों भाइयों का प्रेम कम नहीं हुआ और दोनों ने सांसारिक मोह को छोड़कर आध्यात्म को अपना लिया था, जिसे आज भी पंजाब की लोक संस्कृति में गाया और सुना जाता है। संघौल की खुदाई में मिले अवशेषों को सहेजने के लिए यहाँ पर सरकार ने संघोष संग्रहालय भी बनवाए हैं, जहाँ आपको हड़प्पा से लेकर मौर्य काल तक के करीब 15,000 अवशेष देखने को मिल सकते हैं। संघौल आज के समय में एक महत्वपूर्ण पुरातत्व साइट है, जो इतिहास के उन पन्नों की कहानी कह रहा है जिसके बारे में शायद चर्चा भी ना की जाती हो। अपना महान इतिहास जानकर हमेशा गर्वित महसूस करवाने वाली ये धरती हमेशा खास है। भारत के इतिहास में पंजाब की धरती का योगदान जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।